राधे राधे आप सभी को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। इसका मतलब है जीवन में आगे बढ़ते चलो। तो आज हम बात करते हैं 3 शब्दों के ऊपर। जो शब्द वो ये हैं नो, नथिंग और इम्पॉसिबल। तो होता क्या है, एक समय की बात है, एक कहानी के माध्यम से, एक कहानी के जरिए मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जो लोग के जीवन में हार मान चुके हैं ना, बिल्कुल ये सोच चुके हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। और कहा है किसी ने, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कहा है कि अगर अभ्यास करते रहो, इंग्लिश में भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहोगे ना तो जीवन में कभी भी नाकामयाबी आपको मिलेगी नहीं। प्रैक्टिस करते रहो, निरंतर अभ्यास करते रहो और ऐसे लोगों से बचो जो लोग कहते हैं ना नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते, ऐसे लोगों से बचो। तो इसी बात को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर मैं एक आपके सामने कहानी लेके आया हूं, तो ध्यान से सुनना आप सभी। एक बार क्या होता है, एक राम और श्याम नाम के 2 मित्र होते हैं। राम की जो आयु है, उम्र जो है राम की, वो होती है 6 साल की, और जो श्याम है वो 12 साल का होता है। दुगना फर्क होता है दोनों के बीच में मित्रों। तो दोनों के बीच में जब दुगना फर्क होता है तो वो दोनों आपस में मित्र थे, गांव के रहने वाले थे, गांव में बच्चे खेलते थे आपस में। एक दिन क्या हुआ, वो खेलते खेलते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में मित्रों वहाँ पहुँच गए तो जंगल में खेलने लगे। इधर उधर कोई फल के पेड़ लगे थे तो वहाँ फलों को खाने लगे। कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करने लगे। कोई छुपन छुपाई खेलने लगे। छुपन छुपाई खेलते खेलते क्या हुआ कि जो 12 साल का बच्चा था वो बच्चा कुएं में गिर गया खेलते खेलते। अब खेलते खेलते मित्रों वो कुएं में गिर गया बच्चा। तो उस बच्चे को गिरा हुआ देखकर उसका जो छोटा मित्र था ना, जो 6 साल का था, वो मित्र उसको बचाने के लिए इधर उधर आवाजें लगाने लगा, जोर जोर शोर करने लगा कि कोई बचाओ, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा मित्र डूब रहा है, कोई बचाओ। लेकिन चारों तरफ कोई नहीं था, वहाँ जंगल, घना जंगल था, एकांत बिल्कुल। अब वो 6 साल का बच्चा बैठा बैठा उस कुएं के पास मित्रों, तो वो सोच रहा है और क्या करूं क्या। और नीचे जो 12 साल का बच्चा है वो डूब रहा है, मरने वाला है वो बिल्कुल। तो उसके मन में सोच विचार आया, उसको एक रस्सी दिखाई दी। उसने क्या किया, उस रस्सी को कुएं में डाल दिया, बिना सोचे समझे डाल दिया। और उसको बोला कि पकड़ो, 12 साल के बच्चे को बोल रहा है 6 साल का बच्चा कि पकड़ो इस रस्सी को, पकड़ो। तो उस रस्सी को पकड़ लिया उसने भी, 12 साल के बच्चे ने पकड़ लिया। जान बचानी थी उसको, तो अब उसको जान बचानी से उस रस्सी को पकड़ लिया। और उस रस्सी को पकड़ के और 6 साल का बच्चा खींच रहा है, पूरा जोर लगा के, हिम्मत से पूरा खींच रहा है, पूरी हिम्मत लगा रहा है, जोर लगा रहा है, पूरा खींच रहा है, पसीने आ गए हैं। और लेकिन वो खींचे जा रहा है और खींचते खींचते क्या हुआ कि वो जो 12 साल का बच्चा था उसको खींच लिया उसने बाहर। अब बाहर उसको खींच लिया, दोनों आपस में दोस्त मिलकर, राम और श्याम गले मिलकर रोने लगे। और उसने बड़े की जान बचा ली, उसने बड़ा धन्यवाद किया उस बच्चे का, अपने दोस्त का। अब वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। और घर को जब गए तो माता पिता ने पूछा, बच्चे कपड़े भीगे हुए कैसे हैं? तो उन दोनों ने झूठ नहीं बोला। सबसे पहली बात, उन्होंने झूठ नहीं बोला, सच बोला। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कुएं में गिर गया था। 12 साल के बच्चे ने बताया कि मैं कुएं में गिर गया था, और 6 साल के बच्चे ने बताया कि मैंने इसको बचाया। तो उसके माता पिता और गांव वाले विश्वास ही ना करें इनकी बात पे कि 6 साल का बच्चा कैसे 12 साल के बच्चे को बचा सकता है, ऐसा कहीं मुमकिन है? हम भी सोचें तो कमाल है, 12 साल के बच्चे को कैसे खींच लेगा कुएं में से। विश्वास नहीं किया, फिर भी बच्चा समझ के उनको ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके ठीक है, बचा लिया होगा। लेकिन जब उनकी बात पे विश्वास नहीं किया तो उन्होंने यही बात अपने दादाजी को बताई। अपने दादाजी मतलब बुजुर्ग थे जो 70 साल के हो चुके थे, उनको बताई। तो उनको बताया तो उनको समझाया तो वो उनकी बात पे मान गए। तो गांव वाले कहने लगे, बुजुर्ग हो आप, हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग सम्माननीय व्यक्ति हो, आपने उन बच्चों की बात पर विश्वास कैसे किया? आपने इन बच्चों की बात पर विश्वास किया? बच्चा, कोई 6 साल के बच्चे को इतने गहरे कुएं में से, 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे इतने गहरे कुएं में से खींच सकता है? तो जब उन बुजुर्ग ने समझाया कि जिस समय वो 12 साल का बच्चा कुएं में गिर रहा था ना, और या गिर गया था या डूब रहा था, तो उस समय, और वो 6 साल का बच्चा ऊपर खड़ा था, तो उस 6 साल के बच्चे को वहां ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है तेरे लिए, नो नहीं कर सकता तू, ये तेरे लायक नहीं है, तेरे में हिम्मत ही नहीं है, ये कहने वाला नहीं था वहां पे कोई।
वहाँ कोई भी नहीं था, बस वो था और वही था। मतलब वो था और उसकी अंतरात्मा थी जिसने उसको समझाया कि मेरा दोस्त डूब रहा है और मैं खींच लूँगा इसको। उस हिम्मत थी उसके अंदर, लगन थी उसके अंदर, तो उसने इसको खींच लिया। तो मित्रों, यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और इस बात के माध्यम से कि जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आप ऐसा कहेंगे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आपके बस का काम है ही नहीं। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपको पागल बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, पागल बताएंगे, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो फिर इन चीज़ों को इग्नोर करना है, छोड़ देना है, बिल्कुल उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, लोग ये देखते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है। और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन लोग तालियां बजाएंगे। और ये बात याद रखें, और ये अपने दिल में ये बात याद रखें, और अपने माता पिता का सम्मान करें हमेशा से। और हमेशा याद रखें इस चीज़ को कि आपका रिजल्ट, आपकी जो नियुक्ति है ना, उसको, प्रसिद्धि को, कामयाबी को, जब कामयाब हो जाएंगे ना, वो लोग जो ये कहते थे नहीं कर सकता, वो ये कहेंगे अरे हाँ कर लिया, अच्छी बात है, वही आपके पास आएंगे। तो ये बात याद रखें और निराशा को बिल्कुल त्याग दें। और निराशा को त्याग दिया तो फिर जीवन में सब कुछ सफलता ही सफलता है। एक कवि ने कहा है, निराला जी ने, नर हो न निराश करो मन को। मनुष्य हैं कैसे हार मान जाएं, हार नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। तो हार ना मान के इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। जय श्री राधे, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो से, नई बातों के साथ। जय श्री राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे।